सबसे तेज। राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से आयोजित राजस्थान में होगी। 6 मई से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होगी। वही परीक्षाओं का आयोजन सुबह की शिफ्ट में किया जाएगा, जहां 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 मई को समाप्त होगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 29 मई को समाप्त होगी। बोर्ड की इस परीक्षा में इस बार राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस बार की बोर्ड परीक्षाओं में 20 लाख से अधिक छात्र बैठेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण बोर्ड ने परीक्षाओं के आवेदन हेतु यहाँ पर छात्रों को अधिक इस बार मौके दिए थे। वही आमतौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं का आयोजन मार्च के पहले हफ्ते में होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षाएं देर से आयोजित हो रही है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि 6 मई को कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा अंग्रेजी की होगी, जबकि 12वीं की पहली परीक्षा दर्शन शास्त्र और पर्यावरण विज्ञान की होगी। वही बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तारीखें जारी की है। वही छात्रों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर जाकर डेट शीट डाउनलोड वो कर सकते हैं। साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी हर तरह की जानकारी वेबसाइट से वो ले सकते हैं। वेबसाइट rajeducation.in इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वही अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा का आयोजन के दौरान कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए सभी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना छात्रों को होगा। वही इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन भी करना होगा। इसके लिए बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाई जाएगी। वही बोर्ड ने यहाँ पर जून के आखिर हफ्ते तक यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई है। वही अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड संक्रमण के बचाव के लिए सभी तरह के नियमों का पालन करेगा, ताकि छात्रों को बोर्ड एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना विद्यार्थियों को न करना पड़े। गहलोत सरकार ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा, सीधे अकाउंट में दिए जाएंगे 12,000 रुपए, बस करना होगा ये जरूरी काम। राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि किसानों को जल्द ही सरकार की तरफ से 1,000 रुपए महीने बिजली बिल के अनुदान के रूप में सीधे किसानों के अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। वही इसी तरह किसानों को 12,000 सालाना देने का यहाँ पर सरकार ने ऐलान किया है। गहलोत ने कहा है कि पहले किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपए महीना अनुदान बैंक खाते में देने की योजना सरकार ने शुरू की थी लेकिन ये योजना राजस्थान में ठीक तरह से यहाँ पर लागू नहीं हो पाई थी। वही गहलोत ने आगे कहा है कि ये सुविधा राज्य का कोई भी किसान ले सकता है, बेशर्त इसके वो किसान ले सकता है जिसके यहाँ मीटर लगा हो और बिजली का बिल आता हो। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी ने 10,000 देने की बात कही थी, लेकिन हम अब यहाँ पर 12,000 सालाना देंगे। जिन किसानों का बिल मीटरिंग से आता है उन्हें 833 रुपए की जगह 1,000 रुपए तक प्रति माह और अधिकतम 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए प्रति वर्ष उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। गहलोत सरकार अशोक गहलोत के अनुसार उन्होंने बुधवार को विधानसभा में पेश बजट में ये प्रस्ताव यहाँ पर उन्होंने किया था। वही उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2018 के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के एक दिन पहले राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को बिजली बिल पर 833 रुपए महीने अनुदान बैंक खाते में देना शुरू यहाँ पर किया था, लेकिन इसकी कोई योजना नहीं बनाई और ना ही कोई वित्तीय प्रावधान किया गया था। वही उन्होंने आगे लिखा है कि हमारी सरकार ने महसूस किया है कि किसान ऐसी मांग कर रहे हैं, इसलिए मैंने बजट में घोषणा की है कि जिन किसानों का बिल मीटर है उसके आधार पर आता है उन्हें 833 रुपए की जगह 1,000 रुपए प्रति माह एवं अधिकतम 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए तक वार्षिक उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बजट के बाद बीजेपी के नेता है उन्होंने अशोक गहलोत का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि गहलोत सरकार ने सिर्फ योजना का ऐलान किया है, किसानों को कोई सीधा यहाँ पर फायदा नहीं दिया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। राजस्थान की गहलोत सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, कोरोना काल में रोकी सैलरी जारी करने के दिया है आदेश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 2020-21 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के मार्च 2020 में आंशिक रूप से स्थगित वेतन दिए जाने की घोषणा की, जिसके बाद अब वित्त विभाग यानी वित्त शासन सचिव ने राजकीय सेवा के कर्मचारियों के मार्च 2020 से आंशिक रूप से अस्थगित वेतन का भुगतान जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान कर्मचारियों के डेपर किए गए वेतन देने की घोषणा उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान यह बात यहाँ पर कही थी। वही वित्त विभाग ने आदेश जारी कर मुख्यमंत्री की घोषणा पर मोहर लगा दी है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस को बढ़ावा देगी सरकार। पीएम मोदी ने बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर को बताया है महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि हमारी सरकार का ये लगातार प्रयास है कि जहां संभव हो वहां प्राइवेट उद्यम को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा क्षेत्र की देश में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त क्षेत्र पर एक वेबिनार में कहा कि आक्रामक तरीके से ऋण प्रदान करने के नाम पर एक दशक पहले बैंकिंग क्षेत्र को नुकसान हुआ था। वही प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकों से कर्ज
देने के नियमों पर कहा कि सही नीति के लिए यहाँ पर सही नीति से लिए गए निर्णय के साथ खड़े होने के लिए हम तैयार है। वही सरकार समझती है कि सभी कारोबारी उद्यम कारोबारी उद्यम सफल नहीं होते हैं। सरकार यहाँ पर सरकारी बैंकों के निजीकरण और जीवन बीमा निगम का एपीओ क्षेत्र और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से वित्तीय क्षेत्र के लिए सरकार की नीति का पता चलता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो 1 मार्च से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े कई नियम, निपटा ले सभी जरूरी काम वरना नहीं मिलेगा पैसा। 1 मार्च से कई नियम बदलने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। कुछ बैंकों से जुड़े नियम बदल रहे हैं जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है। अगर समय पर बैंक खाता से जुड़े बदलाव आपने नहीं किए तो अकाउंट बंद भी हो सकता है। बैंकों ने इस बारे में अपने कस्टमर को आगाह किया है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि वे ई वीजा और ई देना के IFSC कोड पहले वाले इनके नहीं चलेंगे। 1 मार्च 2021 से ये कोड बंद हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों से कहा है कि नए IFSC कोड लेना बहुत आसान है। बैंक ने इसके लिए तरीका भी आसान यहाँ पर बताया है। कस्टमर ने ग्राहकों से कहा है कि नए कोड के लिए बैंक की वेबसाइट पर जाए, मैसेज का सहारा ले और बैंक ने इसके लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 1800-258-700। ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके IFSC कोड अपने बैंक की तरफ से मोबाइल नंबर पर आपको भेज दिया जाएगा। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी यहाँ पर IFSC कोड से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अपने सहयोगी बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पुराने चेकबुक और IFSC कोड और IMRC कोड में बदलाव करने जा रहा है। हालांकि 31 मार्च तक यहाँ पर पुराने कोड काम करेंगे, लेकिन बैंकों ने अपने ग्राहकों से कहा है कि नए कोड ले वरना दिक्कतें उन्हें हो सकती है। वही 31 मार्च तक किसी भी सूरत में नया IFSC कोड और यहाँ पर चेकबुक लेने के लिए PNB बैंक ने अपने ग्राहकों को एक ट्वीट में जानकारी देकर यह बात यहाँ पर कही है कि यहाँ पर ये कोड जल्दी से प्राप्त कर ले। वही यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 31 मार्च 2021 तक सभी बैंकों को अपने अकाउंट बैंकों को अपने अकाउंट पर आधार कार्ड जोड़ना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर कहा है कि वित्तीय संवेदन और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार और बैंक अकाउंट लिंक कराना जरूरी है। हालांकि कई बैंकों में यह काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बैंकों में आधार और अकाउंट नंबर को जोड़ने का कार्य अभी भी चल रहा है। ये 31 मार्च तक जरूरी है। 31 मार्च तक से सभी बैंकों को पूरा करने के लिए कहा गया।